हीट वेव का जो असर है वो हर जगह दिखने लगा है। इंसानों पे, जानवरों पे तो हीट वेव का जो असर है वो दिख रहा है, क्योंकि अगर हम पारे की बात करें तो सिरसा जैसे जिलों में पारा 50 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। तो ऐसे में जो असर है वो गाड़ियों पर भी दिखने लगा है। ऑटो में अगर मैं बाइक की बात करूं या फिर गाड़ियों की बात करूं तो उन पर भी हीट वेव का जो असर है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर कलायत में एक जो गाड़ी है वो जली है, क्योंकि एक आदमी जो है वो गाड़ी स्टार्ट करके धूप में खड़ा था और गाड़ी का जो एसी है चल रहा था। कारण क्या रहते हैं गाड़ी जलने के, तो उस पर हमारे साथ गुरप्रीत जी हैं, ऑटो एक्सपर्ट हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या रीज़न रहते हैं इस गर्मी में, किस तरह की सावधानियां हैं वो बरतनी चाहिए। गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। गुरप्रीत जी, एक चीज़ बताइए कि अब की बार गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है। हीट वेव का असर पारे की अगर हम बात करें तो 50 डिग्री के आसपास है। तो ऐसे में क्या एहतियात जो है लोगों को बरतनी चाहिए, गाड़ियों को लेकर, अपने व्हीकल्स को लेकर? सबसे पहले तो इस चीज़ को हम देख सकते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप एक तो गाड़ी को जो है जेन्युइन पार्ट्स उसमें यूज़ करें। जैसे कई बार क्या होता है कि एक्सेसरी बाहर से लगवा ली या सीएनजी किट आपने बाहर से लगवा ली, तो वो भी एक रीज़न रहता है कि कहीं न कहीं वायरिंग टेम्पर्ड हो जाती है, जिस वजह से शॉर्ट सर्किट होने का कारण होता है गाड़ी के अंदर। एक तो वो रीज़न रहता है और दूसरा, जैसे हम कूलेंट है, अभी गर्मियों का मौसम है तो गाड़ी के अंदर मैक्सिमम कूलेंट ही यूज़ करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि पुरानी गाड़ी हो जाती है, कस्टमर क्या आता है कि कूलेंट निकल जाता है, निकाल लेते हैं, उससे पानी डाल लेते हैं, तो उसका भी फ़र्क पड़ता है कि बॉइलिंग टेम्परेचर जो पानी का होता है वो कम होता है, तो उसकी जगह पे आप कूलेंट ही यूज़ कर सकते हो। और कोशिश करें कि गाड़ी ज़्यादातर आप धूप में खड़ी ना रखें। अगर बाई चांस आपको पार्किंग करनी भी पड़ती है तो उसका जो ग्लास है, मिरर जो होते हैं, शीशा, वो थोड़ा सा आप स्लाइटली डाउन कर सकते हैं कि अंदर जो है कि एटमॉस्फेयर पूरा गर्मी ना इकट्ठी हो गाड़ी के अंदर। तो ये रीज़न रहते हैं सर। तो गुरप्रीत जी, एक चीज़ बताइए कि आमतौर पर जो टेम्परेचर है पहले इतना ज़्यादा नहीं होता था, अब जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री के आसपास आमतौर पर हम कह सकते हैं। कैथल की भी बात करें 47-48 के आसपास पहुंच गया है, और आने वाले दिनों में अगर जल्दी बरसात नहीं होती तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ऐसे में गाड़ियों में लोग क्या करें कि गाड़ी ठंडी रहे, या क्या ऐसा करें कि गाड़ियां ज़्यादा गर्म ना हों? देखिए गाड़ी में, क्योंकि चलेगी तो गर्म तो होगी, लेकिन फिर भी एहतियात क्या बरतें कि उसमें क्या चीज़ यूज़ करें कि गाड़ी ठंडी रहे? देखिए ऐसा है कि गाड़ी बाहर निकलती है, रोड पे हम चलाते हैं, यूज़ करते हैं, तो बाहर का एटमॉस्फेयर का असर तो रहेगा रहेगा। हाँ, गाड़ी को ठंडा करने के लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कूलेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। और जो आप अगर पार्क कर रहे हैं गाड़ी, तो उसका जो शीशे हैं, वो आपके विंडो के शीशे हैं, वो स्लाइटली आप डाउन कर सकते हैं। तो एक में और चीज़ भी है कि अगर कोई भी पानी, हम चलते हैं, सफ़र के लिए निकलते हैं, तो पानी हम यूज़ करेंगे गाड़ी के अंदर, बट कोशिश करें कि अगर गाड़ी हमारी पार्क हो रही है, धूप में पार्क हो रही है, तो उसमें पानी की बॉटल्स ना रखें, क्योंकि एक वो भी रीज़न रहता है। अच्छा, पानी की बोतल अगर गाड़ी के अंदर रखते हैं वो भी एक रीज़न रहता है। बिल्कुल, वो भी एक रीज़न रहता है, क्योंकि वो, जैसे हम देखते हैं कि मैग्नीफाई ग्लास होता है, तो उस तरह का काम करता है पानी। अगर पानी के ऊपर डायरेक्टली धूप पड़ेगी तो उसकी जो किरण है वो आगे मैग्नीफाई होके अंदर जाती तो है। उसको या तो कवर करके रखें या फिर उसको ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना पड़े। बिल्कुल, या तो वो छाँव में होना चाहिए वो साइड आपका, या फिर कोशिश करें कि पानी की बोतल गाड़ी के अंदर ना ही हो। जी। तो गुरप्रीत जी, एक चीज़ और बताइए कि आजकल सीएनजी की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। आफ्टर मार्केट, या हम कह सकते हैं कंपनी से बाहर लोग सस्ती गाड़ियां ले लेते हैं, बेस मॉडल लेते हैं, और लेकिन वो सीएनजी बाहर से फिट करवाते हैं। ऐसे में वो कितनी सेफ है? देखिए सीएनजी तो यूज़ हो रही हैं आजकल गाड़ियों में, कंपनी फिटेड भी आ रही हैं, बट अगर आपकी चॉइस है सीएनजी कार लेने की, तो कोशिश करें कंपनी फिटेड ही लें। क्योंकि नॉन जेन्युइन आप फिटिंग करवाएँगे बाहर से, तो कुछ ना कुछ में वायरिंग टेम्पर्ड ज़रूर होती है। वायरिंग की वजह से भी चांसेस होता है स्पार्क होने का, क्योंकि वायर वो करते हैं, उनके पास कपलर टू कपलर वायरिंग नहीं मिलती कई बार बाहर से, तो वो भी रीज़न रहता है एक। गाड़ी का चल गर्मी में चलते वक्त टायर फट जाना, या फिर हम कह सकते हैं कि जैसे कई एक्सपर्ट ये कई चीज़ें जो सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी भूल रहे हैं कि फ्यूल टैंक जो है फुल नहीं करवाना चाहिए, या फिर सीएनजी टैंक फुल नहीं करवाना चाहिए। ये कितना, इस इन बातों में कितनी सच्चाई है? कि सीएनजी टैंक का तो कोई ऐसा नहीं होता है, मगर हाँ पेट्रोल या डीजल का हम दे सकते हैं कि पेट्रोल तो डीजल के उसमें वाइपर जनरेट होते हैं,
अगर वेपर्स को निकलने के लिए फिर उसके पास जगह नहीं रहती अंदर, तो कोशिश है कि फ्यूल जो है आप थोड़ा सा स्लाइटली कम ही रखें उससे, मतलब आधी टंकी से ऊपर कर सकते हैं, पौनी टंकी तक कर सकते हैं। अगर फुल करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा ये रीज़न रहता है, वैक्यूम जनरेटर। वैक्यूम होता है, वेपर्स होते हैं, वो निकलने के लिए, पास होने के लिए जगह नहीं रहती फिर उसके अंदर, तो ये रीज़न होता है सर। तो टायर की वही बात है, टायर पे भी यही बात आती है। टायर में क्या कुछ एक्स्ट्रा कोई दूसरी गैस डलवानी चाहिए या फिर नॉर्मल एयर ही, तो किस तरह का असर रहता है? देखिए टायर में वैसे तो नॉर्मल एयर ही यूज़ होती है, अपने मैक्सिमम एयर। नाइट्रोजन वगैरह डलवा लेते हैं लोग। नाइट्रोजन डलवा सकते हैं आप, क्योंकि नाइट्रोजन थोड़ा सा है कि ठंडा रहती है आम हवा से, कंप्रेस्ड एयर से थोड़ी सी स्लाइटली ठंडी रहती है। बाकी और तो कुछ ऐसा है नहीं है कि टायर के ऊपर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि टायर में तो चलना है रोड के ऊपर, वो तो चलेगा भी, बाहर का हीट भी है, उसके अंदर का भी जो टेम्परेचर है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो नॉर्मल हवा की अगर बात करें तो वो कितनी रखनी चाहिए? हर मॉडल के हिसाब से वो रिकमेंडेड है, कंपनी के हिसाब से है, जो जो रिकमेंड किया जाता है कंपनी के हिसाब से उतना ही करना चाहिए। तो ग्राहकों को, हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे कि वो उनकी गाड़ी जो है वो सेफ रहे? तो देखिए हम तो यही कह सकते हैं कि जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपना भी ध्यान रखिए, गाड़ियों का भी ध्यान रखें। तो इसमें आप जेन्युइन एक्सेसरी ही लगवाएं, कंपनी से ही काम करवाएं सारा, जो बाहर की वायरिंग है उस पर कुछ भी ना करवाएं, और पानी वगैरह कम यूज़ करके कूलेंट ही यूज़ करें गाड़ियों के अंदर। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ गुरप्रीत जी, जिन्होंने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो जेन्युइन पार्ट्स है वो यूज़ करें, गाड़ी की जो वायरिंग है वो टेम्पर ना होने दें। इसके अलावा गाड़ियों में कूलेंट ही यूज़ करें। कुछ चीज़ें हैं जिन पर हम सावधानियां बरत के अपने व्हीकल को, अपने साथ साथ इस गर्मी में व्हीकल को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो वो सावधानियां जो गुरप्रीत जी ने बताई हैं या फिर कोई और एक्सपर्ट जो बताता है, उन सावधानियों का प्रयोग करें और अपने आप को और अपने व्हीकल को सुरक्षित रखें। कैथल से वीरेंद्रपुरी, इंडिया न्यूज़।